हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिज़िक्स चैप्टर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? जब हमें इस तरह से 5 या 6 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन गिवन हो, उस केस में हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई करके उस सर्किट को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 5 रेजिस्टेंसेस गिवन है, P, Q, R, S एंड T। यहाँ पे कंडीशन क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई करने की? इफ़ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ ब्रिज with a cell and a key. If galvanometer shows no deflection, the bridge is balanced. इसका मतलब क्या है? जब हमें इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन गिवन हो, तो जो ये वाली रेजिस्टेंस होगी सेंटर वाली, इसमें से हम करंट क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होगा ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? जो ये सेंटर वाली आर्म है, इस आर्म में से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा? जब B और D दोनों सेम पोटेंशियल्स पे होंगे। ठीक है, जब B और D सेम पोटेंशियल पे होंगे, उस केस में इस आर्म के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगा। और हमारे पास क्या कंडीशन है इसकी? P/Q इज इक्वल टू R/S। अगर हम इन रेजिस्टेंसेस का रेशियो निकालें P/Q, it must be equal to the ratio of these two resistances R/S. Then this Wheatstone bridge is said to be balanced. Clear? This is all about the principle of Wheatstone bridge. अब हमें इसका प्रूफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रूफ के लिए हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, हम क्या कर रहे हैं? एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करेंगे और उसमें हम पाथ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोज लूप ले रहे हैं A, B, D, A। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कंसीडर, या फिर आप लिखो अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ। कंसीडर अ क्लोज्ड लूप, कंसीडर ए क्लोज्ड लूप। यहाँ पे क्लोज्ड लूप हमारी कौन सी है? A, B, D, A। ऑन अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ टू दिस लूप, हमने लेट करो इस तरह का एक पाथ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हम कौन सा पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं? वी आर सिलेक्टिंग दिस पाथ ABDA। यहाँ पे हमें बैटरी गिवन है, बैटरी में सिलेक्ट कर रहे हैं। करंट कितना आ रहा है हमारे पास? I। जब A पॉइंट पे करंट I आएगा तो ये क्या है? डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। लेट करें P में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। R में से कितना करंट फ्लो करेगा? I-I1। क्लियर? ये करंट फ्लो करेगा। P में से हम कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं? I1। तो R में से कितना फ्लो करेगा? I-I1। उसके बाद I1 करंट B पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेट करो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है? दैट इज I2। यहाँ से हम कितना करंट कंसीडर कर रहे हैं? I2। यहाँ पे फिर कितना होगा? यहाँ पे होगा I1 माइनस I2। यहाँ पे कितना करंट आ जाएगा हमारे पास? I1 माइनस I2। क्लियर? नेक्स्ट, फिर अब यहाँ से हमारे पास कितना करंट आ रहा है? I माइनस I1। यहाँ से कितना आ रहा है? I2। तो इस आर्म में से, ठीक है, जो हमारे पास ये आर्म है DC आर्म में से कितना करंट पास करेगा? I माइनस I1 प्लस I2। क्लियर? यहाँ से I2 करंट आ रहा है और यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है, तो टोटल करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस I2। C पॉइंट पे ये वाला करंट आएगा I माइनस I1 प्लस I2, और यहाँ से कितना करंट आ रहा है? I1 माइनस I2। तो टोटल क्या हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस I2 प्लस I1 माइनस I2। माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस I2 माइनस I2 कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल करंट हमारे पास क्या होगा? I होगा। ठीक है, जितना हम बैटरी में से ले रहे थे उतना ही करंट बैटरी में वापस जा रहा है। ठीक है, हम इस तरह से करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को। अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर अप्लाइंग, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अप्लाइंग किरचॉफ, अप्लाइंग
किरचॉफ सेकेंड रूल टू दी क्लोज्ड लूप ए बी डी ए। वीडियो को यहाँ पे आप पॉज करके खुद से अप्लाई करो। हमने स्टडी किया हुआ है। कैसे करते हैं हम? पहले हम कौन सी आर्म ले रहे हैं? वी आर टेकिंग दिस आर्म ए बी। ए बी में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। और जो हमने पाथ सिलेक्ट किया है, पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम। जब पाथ की और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो हम नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या बनेगा? इट बिकम्स -I1 इंटू पी। रेजिस्टेंस कितना है? P। क्लियर? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आर्म बी डी, ठीक है। ए बी डी ए, हमें ये पाथ फॉलो करना है। अब हम बी डी में से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमें ये वाली आर्म गिवन है बी डी, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2 in this direction. Now the direction of path and current is again same. Now we also take negative sign here. यहाँ पे हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। It becomes -I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना गिवन है हमें? T। -I2 इंटू T। देन दिस आर्म डी ए, ठीक है। जब हम डी ए आर्म की बात करेंगे, पाथ हमारा इस तरह से है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पाथ। जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो वी टेक पॉजिटिव साइन। यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे। इट बिकम्स I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। हम इसको कैसे सॉल्व करके लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1P प्लस I2 इंटू टी प्लस I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ टू द क्लोज्ड लूप। अब हम कौन सी क्लोज लूप कंसीडर कर रहे हैं? बी सी डी बी। अब हम कौन सी कंसीडर कर रहे हैं? बी सी डी बी। अगेन वी आर टेकिंग द पाथ लाइक दिस, ठीक है। हम ये वाला पाथ यहाँ पे फॉलो करेंगे, बी सी डी बी। इस तरह से हमें यहाँ पे एक पाथ सिलेक्ट करना है। पहले हम बी सी आर्म को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पाथ एंड करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सो इट बिकम्स -I1 माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस इज Q। Then about this arm CD, current and path are opposite, so we take here positive sign. It becomes plus I minus I1 plus I2 into resistance is S. Now this arm DB, now इस arm की हम बात करेंगे DB. Current and path is opposite. We again take positive sign. It becomes plus I2 into T is equal to 0. ठीक है. This is equation number 2. Now अब हमें क्या करना है? हमें ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की P/Q इज इक्वल टू R/S। ये कंडीशन हम कब प्रूव कर सकते हैं? जब इस आर्म में से हम करंट की वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे? 0 कंसीडर करेंगे। उस टाइम पे ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन हमारी क्या है? करंट क्या हो जाएगा? I2 बिकम्स 0। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में I2 को 0 पुट करेंगे, इट बिकम्स I1P प्लस I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। फिर हम सेकेंड इक्वेशन में I2 को 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी -I1Q। I2 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा हमारे पास? -I1Q प्लस I माइनस I1 इंटू S। यहाँ पे I2 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसे फर्दर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
इट बिकम्स माइनस आई वन क्यू प्लस आई माइनस आई वन इंटू एस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन क्या आना था, नेगेटिव आना था, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइन था ना, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ भी हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ये वाला नेगेटिव साइन देखो यहाँ से रिमूव करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई वन क्यू माइनस आई वन इंटू एस इज इक्वल टू 0। लेट कर लो ये इक्वेशन नंबर क्या है, 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर। फ्रॉम इक्वेशन 4 आई वन क्यू हमारे पास किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस। लेट कर लो ये इक्वेशन नंबर 5 है हमारे पास, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 6 इट बिकम्स आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, p बाय क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन से आई माइनस आई वन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, इट इज इक्वल टू r बाय एस। यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा कब बैलेंस होगा, व्हेन p बाय क्यू इज इक्वल टू r बाय एस। और उस केस में सेंटर वाली आर्म में से करंट हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बेसिकली प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज में हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ही अप्लाई करेंगे, एंड इट इज़ यूज टू मेजर वेरी हाई एंड वेरी लो रेजिस्टेंसेस। इसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड दी अननोन रेजिस्टेंसेस। इससे हमारी कैलकुलेशंस और भी ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं मीटर ब्रिज को यूज़ करने से। बेसिकली इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, हमारे पास क्या एक वुडन बॉक्स होता है, आपने लैब्स में देखा होगा, ठीक है। उस वुडन बॉक्स में 1 मीटर लॉन्ग हम कॉन्स्टेंटन वायर या फिर हम मैंगनीन वायर यूज़ करते हैं। वी यूज़ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन वायर। ये एलॉयज़ की बनी होती है, ताकि इनकी जो रेजिस्टेंस है, इन वायर्स की जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती। टेम्परेचर को वेरी करने से, देखो जब वायर में से करंट पास होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण टेम्परेचर वेरी करेगा। बट जो ये एलॉयज़ होते हैं, ये एलॉयज़ की वायर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती, तो इनकी रेजिस्टेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर, इसलिए हम कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन वायर को मीटर ब्रिज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसका जो स्ट्रक्चर है मीटर ब्रिज का किस तरह का होता है, हमारे पास एक वुडन बॉक्स होता है जिसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर अटैच्ड होती हैं, और उस वुडन बॉक्स में कॉपर स्ट्रिप्स इस तरह से, ठीक है, मेटेलिक प्लेट्स भी आप बोल सकते हो, या फिर आप इन्हें कॉपर स्ट्रिप्स भी बोल सकते हो, उस बॉक्स के साथ इस तरह से अटैच्ड होती हैं कॉपर प्लेट्स लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वायर विच इज़ ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, इस तरह से एक वायर यहाँ पे अटैच्ड होती है। यहाँ पे जो ये वाला गैप है, इन दोनों गैप्स में हम क्या कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, और इस गैप में हम अननोन वायर को कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट कर लो, इसका रेजिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, एस ले रहे हैं, विच इज़ अननोन। वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। इट इज़ 100 सेंटीमीटर और इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। फिर यहाँ पे हमारे पास एक स्केल अटैच्ड होता है, ठीक है। मीटर ब्रिज में यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक स्केल अटैच्ड होता है लाइक दिस। फिर हम क्या करते हैं, इस मीटर ब्रिज के अक्रॉस बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
जो ये वाला टर्मिनल है मीटर ब्रिज का, लेट कर रहे हैं इसको हम नेम दे रहे हैं ए, और इस टर्मिनल को हम नेम दे रहे हैं बी। ये वाला टर्मिनल हमारे पास है बी, इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई कर रहे हैं और बी के अक्रॉस हम नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई कर रहे हैं फिर हम एक की के को कंबाइन कर रहे हैं लाइक दिस। जब हम की को क्लोज करेंगे और बैटरी को ऑन करेंगे, उस केस में फिर करंट क्या करेगा, पूरे मीटर ब्रिज में से पास करेगा, ठीक है, फ्लो करेगा। लेट करें जो वायर है ये, इसकी रेजिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, ओम, ठीक है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या लेंगे, ओम पर सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ये वायर है, ठीक है, इस वायर की रेजिस्टेंस होगी हमारे पास, जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट 10 और मैंगनीन वायर यूज़ की है, इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास लेट कर लो क्या है, आर है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस हम क्या लेट कर रहे हैं, आर। यहाँ पे एक टर्मिनल होता है डी, ठीक है, जो ये कॉपर प्लेट है यहाँ पे एक टर्मिनल होता है डी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं, ठीक है। इस टर्मिनल के साथ हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं और उस गैल्वेनोमीटर के साथ हम जॉकी को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इस तरह से एक जॉकी कनेक्टेड होती है, जो कि बेसिकली एक मेटालिक रोड होती है जो नल पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जॉकी को इस वायर के ऊपर प्लेस करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम इस तरह से प्लेस करेंगे जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, इट शोज नो डिफ्लेक्शन, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे नल पॉइंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम जॉकी को यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई अवर नल पॉइंट। लेट करें जब हम जॉकी को इस वायर के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रही है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा। लेट करो जो ये वाली वायर है, इसकी लेंथ हम क्या ले रहे हैं, एल। टोटल कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर की वायर है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस इज 100 माइनस एल। ये वाली लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 माइनस एल। जो ये वाली वायर है, ठीक है, लेट कर लो ये पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे सी, जहाँ पे हमारा नल पॉइंट आ रहा है उसको हम क्या ले रहे हैं, सी। जो ये वाली वायर है हमारे पास AC की रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ AC, इट इज इक्वल टू LR, it is equal to LR. Now what is the resistance of this CB की रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, इट इज इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू आर, इट इज 100 माइनस एल इंटू आर। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से बन रहा है, देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पे हम ले रहे हैं आर्म AD में कितनी रेजिस्टेंस हमें गिवन है, R, विच इज़ नोन, जो हमें नोन होती है, ठीक है। तो लेट कर लो यहाँ पे A है और यहाँ पे हम ले रहे हैं D, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें क्या गिवन है, दिस इज R। देन यहाँ पे अब हम ले रहे हैं D में और B में कितनी रेजिस्टेंस है, S, विच इज़ अननोन, जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे B आएगा और रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, S। देन A में और C में कितनी रेजिस्टेंस है, अगर हम A की और C की बात करें तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस है, विच इज RAC किसकी इक्वल है, इट इज इक्वल टू LR। नाउ B एंड C एंड B के बीच में कितनी रेजिस्टेंस होगी, इट इज इक्वल टू RCB, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, इट इज इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू आर। तो आप देख सकते हो फिर A और B के अक्रॉस हमने क्या किया हुआ है, बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है लाइक दिस, और यहाँ पे हमने एक की को भी कनेक्ट किया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्मेशन हो रही है।
बेसिकली जो भी हमारे पास ये नल पॉइंट या डिफ्लेक्शन पॉइंट वाले डिवाइसेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसलिए हम इन डिवाइसेस को प्रेफर करते हैं, ठीक है, टू फाइंड दी अननोन वैल्यूज़। अब किस तरह से हम यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अभी हमने स्टडी किया था बैलेंस करने के लिए क्या कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज को, इट इज़ इक्वल टू P/Q इज इक्वल टू R/S, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, बेसिकली इन दोनों रेजिस्टेंस को R अपॉन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारा, ये वाली रेजिस्टेंस है R, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा RAC इज इक्वल टू S अपॉन RCB, यही हो गई, ठीक है। R अपॉन RAC हमें कितना गिवन है, इट इज इक्वल टू LR, RCB हमें कितना गिवन है, इट इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास S की वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R की वैल्यू हमें क्या होगी, नोन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम मीटर ब्रिज को यूज़ करके किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम EMF या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करेंगे एक्यूरेटली, ठीक है, एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर EMF को कैलकुलेट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट fall of potential, the fall of potential across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion। यहाँ पे कंडीशन क्या है, वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कांस्टेंट करंट मस्ट बी फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली इस तरह का हमारे पास एक वुडन बोर्ड पे स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 वायर्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती हैं, ठीक है, 4 वायर्स आर कंबाइंड, हर एक वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे इस तरह से कॉपर स्ट्रिप्स को यूज़ करके ये वायर्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती हैं लाइक दिस, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे फिर बेसिकली हम रियोस्टैट को कनेक्ट करते हैं लाइक दिस। इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन हमें पोटेंशियोमीटर का गिवन होता है, ठीक है। बट हमें ये वाली, जब हम यहाँ पे थ्योरी में इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हमें ये वाली पोटेंशियोमीटर की डायग्राम नहीं बनानी होती। हम कुछ इस तरह से पोटेंशियोमीटर को, जैसे कि हमने मीटर ब्रिज में ड्रॉ किया था, ठीक है, इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या लेंगे, बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पे की रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर आप कह सकते हो रियोस्टैट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास वायर होती है विच इज़ अगेन मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन वायर, ठीक है। यहाँ पे हम A टर्मिनल और यहाँ पे हम B टर्मिनल को लिखते हैं और यहाँ पे हमें स्केल गिवन होता है टू मेजर द लेंथ ऑफ वायर लाइक दिस। इस तरह से हमें यहाँ पे एक स्केल गिवन होता है पोटेंशियोमीटर के केस में। A टर्मिनल के साथ फिर हम बैटरी को या फिर जो भी हम सेल कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर या फिर जॉकी को जो भी हमें करना होता है, ठीक है, उस तरह से उसके अकॉर्डिंगली हम उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पोटेंशियोमीटर का। अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियोमीटर में क्या है, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। फॉर एग्जाम्पल लेट करो हमने यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है,
गैल्वेनोमीटर के साथ हमने जॉकी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारी क्या आ रही है, डिफ्लेक्शन क्या आ रही है, 0 आ रही है। दैट मीन्स ये हमारा नल पॉइंट हो गया। लेट कर लो ये वाली लेंथ हमारे पास क्या है, L, दिस लेंथ इज L, और ये वाली लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, इट इज 100 माइनस L। जो ये पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इट इज इक्वल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है, लेंथ ऑफ दिस पोर्शन विच इज इक्वल टू L। अब हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, वी कैन प्रूव इट लाइक दिस यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R is equal to rho L by A, where rho is the resistivity of wire, L is the length of wire and A is the area of cross section of the wire। हम पोटेंशियोमीटर में से कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वायर जो ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है, वायर के लिए रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एरिया हम क्या ले रहे हैं, यूनिफॉर्म ले रहे हैं, तो एरिया भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट मीन्स आई रो बाय ए, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, के। वी इज इक्वल टू के एल। जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो वी यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हियर। इट मीन्स potential drop is directly proportional to length of that portion of the wire, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं। यहाँ से अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो k किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू V बाय L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इट मीन्स k यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, k इज पोटेंशियल gradient which is equal to potential per unit length. This is the principle of potentiometer. Now the applications of potentiometer. First application is comparison of EMF of two cells using potentiometer. इस केस में मान लो हमें दो सेल्स गिवन है, we have to compare the EMF of those two cells। तो पोटेंशियोमीटर को हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने पहले डायग्राम ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हम बैटरी लेंगे हुज EMF इज E। बैटरी के साथ हम यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे रियोस्टैट को कनेक्ट कर दिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम की को कनेक्ट कर रहे हैं विच इज़ के। देन यहाँ पे वुडन बोर्ड पे क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन वायर गिवन होगी और इस वायर के साथ मीटर स्केल अटैच्ड होगा लाइक दिस। इस तरह का हमें स्ट्रक्चर गिवन होता है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था प्रिंसिपल में। उसके बाद बस वेरिएशन यहाँ पे क्या आएगी, हमें यहाँ पे टू सेल्स कनेक्ट करने हैं जिनके EMF को हमें कंपेयर करना है। लेट द फर्स्ट सेल इज ऑफ EMF E1, सेकेंड सेल इज ऑफ EMF E2 लाइक दिस। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे की कनेक्ट करेंगे, दिस इज फर्स्ट की एंड हेयर दिस इज सेकेंड लाइक दिस। यहाँ पे हम कॉमन की, दिस इज 1 2 एंड 3, कॉमन की कनेक्ट कर रहे हैं 3 की के साथ हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर के साथ हम जॉकी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह का हमें यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करना है। नाउ फर्स्ट वी हैव टू क्लोज की के। हम क्या करेंगे, जो ये की है के, इसको क्लोज करेंगे एंड देन इंसर्ट प्लग बिटवीन द गैप इन टर्मिनल्स 1 and 3 सो दैट द सेल ऑफ EMF E1 इज इन द सर्किट। हम क्या करेंगे, जो ये वाले टर्मिनल्स है 1 and 3, यहाँ पे की को पहले इंसर्ट करेंगे सो दैट जो ये वाला सेल है E1 ये सर्किट में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो बैटरी है, ये वाला जो सेल है, ये हमारी क्या है, प्राइमरी है या फिर ड्राइविंग बैटरी भी आप इसको बोल सकते हो। जब हम
यहाँ पे 1 और 3 की को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम जॉकी को वायर पे प्लेस करके देखेंगे, उसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, सो दैट वी विल फाइंड दी नल पॉइंट। लेट कर लो यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, नल पॉइंट है, जिसे हम कैसे लिख रहे हैं, बाय J1। Adjust the position of jockey on potentiometer wire where galvanometer shows no deflection. Let it be J1. Now what is the length of the AJ1? Length of the AJ1. Let कर लो, ये length हम क्या ले रहे हैं, L1. This length is L1. Now using the principle of potentiometer. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर। अब इस केस में जो ये वाला सेल है जिसकी ईएमएफ हम E1 ले रहे हैं, ठीक है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो ही पोटेंशियल ए के अक्रॉस होगा, और जो पोटेंशियल इसके नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस होगा वो ही पोटेंशियल J1 के अक्रॉस होगा, ठीक है, तभी तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इस केस में फिर हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E1 इज इक्वल टू के L1। क्लियर, अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा किसके इक्वल होगा, AJ1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। ईएमएफ कितनी है हमारे पास, दैट इज E1। सो वी कैन से दैट E1 इज इक्वल टू के L1। इस इक्वेशन को हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 को ओपन कर देंगे और हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे 2 और 3 के गैप को, ठीक है। जब हम 2 और 3 में की को इंसर्ट कर देंगे तो E2 सर्किट में आ जाएगा। उस केस में अगेन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अगेन अप्लाइंग या यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इस केस में E2 हमारा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू के L2। लेट कर लो, यहाँ पे अगेन हम जॉकी को प्लेस करेंगे, ये हमारी सेकेंड पोजीशन है J2 जहाँ पे हमारा नल पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इस केस में फिर E2 किसके इक्वल हो जाएगा, लेट करें AJ2 की लेंथ क्या है, L2। इट बिकम्स E2 इज इक्वल टू के L2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, from this E1 by E2 becomes KL1 by KL2। K से K कैंसिल हो जाएगा, it means E1 by E2 is equal to L1 by L2, ठीक है। So this we can find, या आप ऐसे कह सकते हो, we can easily compare the EMF of two cells using potentiometer। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या है, करंट जो ड्राइविंग सेल में से हम करंट पास करवा रहे हैं दैट मस्ट बी ऑफ कांस्टेंट वैल्यू का होना चाहिए। सेकंड क्या है, जब हम जॉकी को वायर पे प्लेस करेंगे तो हमें जॉकी को वायर पे रब नहीं करना इस तरह से, ठीक है। अगर हम रब करेंगे तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें जॉकी को यहाँ पे रब नहीं करना है, हमें पॉइंट टू पॉइंट जॉकी को वायर के ऊपर प्लेस करना है टू फाइंड दी नल पॉइंट। थर्ड थिंग जो हमें ध्यान रखना है इसमें, जब हम ड्राइविंग सेल में से करंट को पास करवाएंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम हम करंट को पास नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम करंट को पास करवाएंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण इस वायर की रेजिस्टेंस में वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम। सेकेंड एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर। किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, जो हमारा सर्किट होगा, हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे जैसे कि हम पहले करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसमें। ये हमारा ड्राइविंग सेल हो गया, यहाँ पे हमने एमीटर को कनेक्ट कर दिया, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे रियोस्टेट को कनेक्ट करते हैं लाइक दिस। यहाँ पे फिर हम की को कनेक्ट करेंगे विच इज
के, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 2 टर्मिनल्स कंसीडर करते हैं। इन टर्मिनल्स में हम कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन वायर को कनेक्ट करते हैं। लेट दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी। यहाँ पे हमें मीटर स्केल गिवन होता है टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हर बार हम इसी तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दिस इज द पोटेंशियोमीटर। अब वेरिएशन यहाँ पे क्या आएगी, ए टर्मिनल के साथ हम क्या करेंगे, सेल कनेक्ट करेंगे जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी ईएमएफ हम क्या ले रहे हैं, ई ले रहे हैं। फिर हम इसको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर के साथ हम जॉकी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल के अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे। उस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ हम की कनेक्ट करेंगे K1 लाइक दिस। क्लियर। सबसे पहले हम की को क्लोज करेंगे, ठीक है। जो ये वाली की हमें गिवन है K, इसको हम क्लोज करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, जॉकी को वायर के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट प्लेस करेंगे टू फाइंड द नल पॉइंट। लेट कर लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है J1, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नल पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इस वायर की लेंथ हम क्या ले रहे हैं, L1 ले रहे हैं, AJ1, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ AJ1, लेंथ ऑफ AJ1 इज इक्वल टू L1। हमने क्या किया, J1 पे जॉकी को प्रेस किया जहाँ पे हमारा नल पॉइंट आ गया, ठीक है। इस लेंथ, जो ये वायर है, इसकी लेंथ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, L1। अब इस केस में यहाँ पे की K1 ओपन है। पहले हमने की K को क्लोज किया और K1 को ओपन रखा, ठीक है। तो इस केस में सेल की ईएमएफ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सेल की ईएमएफ लेट कर लो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे E, ठीक है, विच इज इक्वल टू यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ईएमएफ किसके इक्वल होगी, इट इज इक्वल टू KL1 वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। K क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, वी क्लोज की K1। अब हम की K1 को क्लोज करेंगे, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, जॉकी को वायर पे प्लेस करेंगे टू फाइंड दी नल पॉइंट। लेट कर लो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया J2। इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगेन वी मेजर दी लेंथ AJ2। AJ2 लेट कर लो हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल टू L2। अब इस केस में से इस जो ये हमें सेल गिवन है, इसमें से करंट पास हो रहा है क्योंकि हमने K1 को क्लोज कर दिया। तो इस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल की बात करेंगे, ठीक है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू KL2। लेंथ हम क्या लेंगे इस केस में, L2 लेंगे, ठीक है। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now dividing equation 1 by equation 2, it becomes E by V is equal to KL1 by KL2। K से K कैंसिल हो जाएगा, E by V हमारे पास क्या आ जाएगा, it is equal to L1 by L2। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था सेल्स वाली वीडियो में, आप वहाँ पे रिकॉल भी कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, इट इज़ इक्वल टू E by V -1 इंटू R, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। E by V किसके इक्वल है, L1 by L2। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बिकम्स L1 by L2 -1 इंटू R। When we know the value of L1, L2 and R, we can easily calculate the internal resistance of the cell using potentiometer। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसके बेस्ड में न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं और ये डेरिवेशन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या होता है, हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी, पोटेंशियोमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो पोटेंशियोमीटर मेज़र कर रहा है 0.3 वोल्ट और सेकंड पोटेंशियोमीटर मेज़र कर रहा है 0.03 वोल्ट। इस केस में सेकंड वाला पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट पोटेंशियोमीटर।
सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इट गेट्स डिक्रीज्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है हमारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। बट अगर पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसकी लेंथ फिक्स हो, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करंट को रिड्यूस कर देंगे, करंट को डिक्रीज करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। उस केस में फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, दिस इज अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर is a device which is used to measure EMF of cell very accurately। ठीक है, voltmeter is used to EMF of cell approximately। ये इतने ज़्यादा accurately EMF को calculate नहीं कर सकता। Next, its sensitivity is high और वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में लेस होती है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन मेथड, एंड इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।